ये आप ही ने कहा है पिछले वीडियो में कि पंडोखर सरकार धाम से जाने के बाद उस भक्त को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। ये मैं भी मानता हूं। कैसे कर पाएगा उस भक्त को कोई संतुष्ट? जो पंडोखर धाम सरकार तुम्हारे द्वारा लुटने के बाद जो जाता है, तुम क्योंकि इतना निचोड़ लेते हो उसे, उसका खून चूस लेते हो, जितना है उसकी सब झोली झंगड़ खाली करवा लेते हो, तो फिर उस बेचारे भक्त को कौन संतुष्ट कर पाएगा? उसकी तो धर्म में आस्था घट जाती है। इसलिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही। हे पाखंडियों के शिरोमणि, पहले सब बताते थे, अब क्या कह रहे हैं? कानूनी बातें नहीं बताएंगे, किसी का मर्डर नहीं बताएंगे, किसी की चोरी नहीं बताएंगे। ये सब क्योंकि अब कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा तुम्हारे ऊपर कसा होगा किसी ने, इसलिए पहले सब बताते थे, अब कुछ नहीं बताओगे। कह रहे हैं अपने वीडियो में, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। देशवासियों सुने इनकी ये बात। ढोल अपनी पोल खुद ही खोल देता है। अब तुम ही कह रहे हो समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, तो देशवासियों क्यों चक्कर काट रहे हो इस पाखंडी के? समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलना ही नहीं है। करो मां का ध्यान, व्यथित हो जब कभी ये मन तो मां का ध्यान कर लेना। क्या आवश्यकता है इनकी? पहले मैं भी सोचता था कि चलो पूरा देश कह रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तो थोड़े बहुत त्रिकालदर्शी तो हो गए। मेरी अपनी सोच थी कि कुछ तो जानते होगे। लेकिन जब तुमने पिछले वीडियो में कहा कि मेरे कान का ऑपरेशन हुआ, कान के पर्दे का, तब मैंने कहा तुम 1% भी त्रिकालदर्शी नहीं हो। गुरु शरण शर्मा जी, कभी मेरे कान के पर्दे का ऑपरेशन नहीं हुआ। देखो देशवासियों, ये दोनों कान सही सलामत हैं। भजन गाता हूं मां के 8-8, 10-10 घंटे, 1-1 घंटे समाज में जाकर गुरुवर का संदेश सुनाता हूं। मेरे कान में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। बोलो धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। परम पूजनीय तपस्विनी शक्तिमयी माता जी की जय। पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। सर्वप्रथम अपने पूज्य सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में नमन करता हुआ, ऐसे सदगुरु के चरणों में नमन कर रहा हूँ जिन्होंने इस सत्य सनातन धर्म से पाखंड और आडंबर का समूल नाश करके सत्य धर्म की स्थापना करने का लक्ष्य ठाना है। उन गुरुवर के चरणों में मैं नमन वंदन करता हूँ। परम पूज्य तपस्विनी शक्तिमयी माता जी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा, मानवता की सेवा के विशाल अभियान को पल प्रति पल गति प्रदान करने वाली अपनी तीनों शक्ति स्वरूपा बहनों के चरणों में नमन करता हूँ और समस्त देशवासियों को, धर्म प्रेमी जनता को, समस्त संत समाज को भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से सादर जय गुरुवर की, जय माता की। कैसे हैं गुरु शरण शर्मा आप? पिछला पर्चा सुनाया आपने मेरा, तेरे तो आगे चंबल के डाकू हो गए फैल। शायद कुछ सीख मिली हो तो अच्छी बात है, ना मिली हो तो ये 7वां महापर्चा तैयार है। वैसे नींद तो आपकी उड़ी हुई है, तबीयत भी आपकी खराब है, अभी भी चेत जाएं, संभल जाएं। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के इस अभियान को समझें, उनकी धर्म यात्रा को समझें। बार बार ऐसे सदगुरु को कह रहे हो गधा का पुत्र है। इससे सिद्ध होता है कि तुम कैसे हो और तुम्हारी 7 पीढ़ियां कैसी रही होगी और आने वाली तुम्हारी 7 पीढ़ियां कैसी रहेंगी। एक सदगुरु को इतने अपमानजनक शब्द बोल रहे हो। कह रहे हैं अपने वीडियो में, समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। देशवासियों सुने इनकी ये बात। ढोल अपनी पोल खुद ही खोल देता है।
अब तुम ही कह रहे हो समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, तो देशवासियों क्यों चक्कर काट रहे हो इस पाखंडी के? समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ मिलना ही नहीं है। करो माँ का ध्यान, व्यथित हो जब कभी ये मन तो माँ का ध्यान कर लेना। क्या आवश्यकता है इनकी? भक्तों से कह रहे हैं हम आपके हैं, आप हमारे हैं। गुरु शरण शर्मा जी, जो मुंह से कह रहे हो, काश यही हृदय से कह रहे होते कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। ये भारत हमारा है, ये भोले भाले भक्त हमारे हैं जो लूटे जा रहे हैं तुम्हारे द्वारा। 50 हजार रुपए लिए जा रहे हैं, जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, वो अपनी बिगड़ी तुम्हारे पास बनाने जाते हैं, उनको लूटा जा रहा है और कह रहे हो हम आपके, आप हमारे। तुम ना स्वयं के हो और ना भक्तों के, फिर भक्तों के क्या हो गए? एक बात और बड़ी प्यारी कही देशवासियों ने कि पंडोखर धाम सरकार से जाने के बाद जिसकी बिगड़ी नहीं बनी, बोले उसकी किसी दरबार में, किसी कोने में उसकी बिगड़ी नहीं बनेगी। वो भक्त कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। ये आप ही ने कहा है पिछले वीडियो में कि पंडोखर सरकार धाम से जाने के बाद उस भक्त को कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। ये मैं भी मानता हूं। कैसे कर पाएगा उस भक्त को कोई संतुष्ट? जो पंडोखर धाम सरकार तुम्हारे द्वारा लुटने के बाद जो जाता है, तुम क्योंकि इतना निचोड़ लेते हो उसे, उसका खून चूस लेते हो, जितना है उसकी सब झोली झंगड़ खाली करवा लेते हो, तो फिर उस बेचारे भक्त को कौन संतुष्ट कर पाएगा? उसकी तो धर्म में आस्था घट जाती है। इसलिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही। पहले सब बताते थे, गड़ा धन बताते थे, यहां गड़ा है वहां गड़ा है। मैंने तो कई वीडियो देखे। अगर इतनी गड़ा धन देखने की क्षमता है तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का सहयोग कर दो, भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। हे पाखंडियों के शिरोमणि, पहले सब बताते थे, अब क्या कह रहे हैं? कानूनी बातें नहीं बताएंगे, किसी का मर्डर नहीं बताएंगे, किसी की चोरी नहीं बताएंगे। ये सब क्योंकि अब कहीं ना कहीं कानून का शिकंजा तुम्हारे ऊपर कसा होगा किसी ने, इसलिए पहले सब बताते थे, अब कुछ नहीं बताओगे। चंबल के डाकू मैंने क्यों कहा? लेकिन चंबल के डाकू फिर भी नारी का सम्मान करते थे, बहुत सम्मान देते थे। मैंने पढ़ा है उनके बारे में कि नारी का सम्मान करते थे, कभी किसी नारी पर बुरी नजर नहीं डाली। लूटते थे, डाकू थे, उनका वो डकैतियां डालते थे, लेकिन नारी का फिर भी सम्मान करते थे। तुम तो अपने भरे दरबार में नारी को अपमानित कर रहे हो और वो भी यूट्यूब पे चला रहे हो। कहां गई मर्यादा? एक तरफ कहते हो मैं दरबार में जाऊंगा तो तुमसे पहले राम का नाम जपवाऊंगा, फिर ठुमके लगवाऊंगा, फिर हारमोनियम पे गाने का मौका दूंगा। अरे कौन आशा रखता है तुम्हारे दरबार में गाने के लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम को बदनाम कर रहे हो। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनकी मर्यादा की एक किरण भी तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देती। अपने दरबार में बुलाकर मां बहनों का सरेआम अपमान कर रहे हो। क्या कहते हो? किसी का जीजा के साथ अफेयर था, उसकी साली उसके साथ भाग गई, वो उसके साथ चली गई। ये नारी की मर्यादा का जितना तुम पर्दा, जितना तुम समाज को बता रहे हो, मर्यादा खत्म कर रहे हो नारी की। तुम धर्मगुरु हो। तो चंबल के डाकू फिर भी नारी का सम्मान करते थे, लेकिन तुम तो नारी का सम्मान करके भी नहीं जानते। पहले मैं भी सोचता था कि चलो पूरा देश कह रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, तो थोड़े बहुत त्रिकालदर्शी तो हो गए। मेरी अपनी सोच थी कि कुछ तो जानते होगे। लेकिन जब तुमने पिछले वीडियो में कहा कि मेरे कान का ऑपरेशन हुआ, कान के पर्दे का, तब मैंने कहा तुम 1% भी त्रिकालदर्शी नहीं हो। गुरु शरण शर्मा जी, कभी मेरे कान के पर्दे का ऑपरेशन नहीं हुआ। देखो देशवासियों, ये दोनों कान सही सलामत हैं। भजन गाता हूं माँ के 8-8, 10-10 घंटे, 1-1 घंटे समाज में जाकर गुरुवर का संदेश सुनाता हूं। मेरे कान में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। पता नहीं कहां कहां तुमने अपने जासूस फैला रखे हैं पूरे देश में, जो भक्तों की खबरें तुमको भिजवा देते हैं और फिर एक पहचान बना देते हैं कि ऐसा भक्त आएगा, एक पगड़ी लगाए रखेगा। अभी कल परसों भी दरबार में, 2-3 दिन पहले के दरबार में पगड़ी लगाए थे। ये सब तुम कोड वर्ड बनाते हो कि ये पगड़ी लगाएगा, इसी को उठा लेना, इसके बारे में मैं ये लिख दूंगा, इससे पहले पूछ लिया गया है। तो ये सारे तुम्हारे जासूस फैले हैं पूरे देश भर में, जो तुम्हें जानकारी देते हैं और उसी का तुम फायदा उठा रहे हो।
कभी मेरे कान में दर्द नहीं हुआ, ना मेरे कान का ऑपरेशन हुआ। काहे के त्रिकालदर्शी? और भैया जब मेरा कान का ऑपरेशन हुआ तो बता दो कौन सी अस्पताल में हुआ और किस डॉक्टर ने किया। तुम त्रिकालदर्शी हो, मेरे कान में कभी दर्द नहीं होता, लेकिन मेरे गुरुवर परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज जब पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, और मैं जब भ्रष्टाचार और पाखंड के खिलाफ बोलता हूं तो सुनने वालों के कान में दर्द अवश्य होता है, और वही दर्द तुम्हारे कान में भी हो रहा है। मेरे कान में कभी दर्द नहीं हुआ, ना मेरे कान का ऑपरेशन हुआ। बोले वो तो बाबूलाल फटीचर है। इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए लगा कि तुमने सीधा फटीचर कह दिया। मैं साधारण फटीचर नहीं हूं गुरु शरण शर्मा जी, मैं वो फटीचर हूं जिसके पीछे एक बार पड़ जाऊं उसको फटीचर बनाकर ही छोड़ता हूं। तुम तो मुझे सीधा साधा फटीचर समझ रहे हो, मैं वही फटीचर हूं। कह रहे हैं दरबार में आऊंगा तो नचाऊंगा। बहुत बड़ी इच्छा है आपकी दरबार में देखने की, क्योंकि तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, अभी तुम्हारा सत्य से सामना नहीं हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार इसलिए चेता रहे हैं, वो चाहते हैं तुम सुधार करो, तुम में सुधार होना चाहिए, वरना यही हजारों लाखों भक्त जो तुमसे लुटे गए हैं, पीड़ित हैं, सिद्धाश्रम धाम चैनल पर जिनकी वेदना पूरा समाज देख रहा है, यही सारे भक्त एकत्रित होंगे और जब तुम पर कानून का शिकंजा कसेगा। ध्यान रखना, प्रशासन में अभी भी ऐसे कर्मठ और ईमानदार अधिकारी हैं जो तुम्हारी सच्चाई देख रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं शिकंजा कसेगा अवश्य। इसलिए कई चीजों में तुम सुधार करने लगे हो। जिन भगवती को बूट पालिश करने के लिए कह रहे थे, अब उनका सम्मान से नाम लेने लगे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि समाज हमारे खिलाफ ना हो जाए। लेकिन समाज खुली आंखों से सब देख रहा है, तुम्हारी काली करतूतें, जो तुम कर रहे हो और जो कुछ तुम बोल रहे हो। कह रहे हैं भक्तों से मेरा महत्व नहीं है, मैं नहीं भी रहूंगा तो दरबार लगा रहेगा, क्योंकि मेरा महत्व नहीं है। नीम के पेड़ का महत्व है, पुष्पावती नदी का महत्व है, और पंच अखाड़ा का महत्व है। तो हे पाखंडानंद, जब नीम के पेड़ का ही महत्व है, पुष्पावती का ही महत्व है, पंच अखाड़ा का महत्व है, तो ये पर्चियां बना बनाकर पैसे क्यों ऐंठ रहे हो, जब सब महत्व वहीं का है। तो बालाजी वीर बजरंगबली जी का तो महत्व तुम्हारे बताने के लिए लोग बैठे हैं, सब जानते हैं उनका महत्व। लेकिन तुमने जो फांस लिया है भक्तों को कि एक बार कोई तुम्हारे जाल में फंस गया तो पूरी प्रक्रिया, पूरा परिक्रमा, पूरा चक्कर लगा के ही लौटेगा। और पूरी परिक्रमा और चक्कर का मतलब है कि हर जगह पैसे, सिर्फ तुम्हारी नजर पैसे पे है और उसी की गर्मी चढ़ी है। मैं तो कहता हूं, मैंने पिछले वीडियो देखे हैं, मुझे लगता है तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक तरफ तो मेरे पर्चों से गर्मी चढ़ रही है, दूसरी तरफ ठंड भी पड़ रही है। तो जब इन दो मौसमों का मिलन, गर्मी ठंड का मिलन होता है, तो बड़े संतुलन की आवश्यकता होती है। थोड़ा संतुलन बनाओ, इलाज विलाज करवाओ। तो आओ देशवासियों, इनका 7वां महापर्चा तैयार है आप सभी देशवासियों के सामने कि शुरू हो गया है अभियान पोल खोल। ये बड़ा प्यारा अभियान है। आजादी के बाद से पहला अभियान मुझे लग रहा है कि पहला अभियान है जो पाखंडियों की पोल खोल रहा है। और दूसरे क्षेत्रों की पोलें तो खुलती रही हैं, लेकिन ये पोल खोल अभियान साधारण नहीं है। इसमें हजारों लोग, समाज के लुटे हुए लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इसलिए कि शुरू हो गया है अभियान पोल खोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। योगी राज शक्ति पुत्र जी ने लक्ष्य ठाना, योगी राज शक्ति पुत्र जी ने लक्ष्य ठाना, पाखंडियों के पाखंड को मिटाना। धर्म में पाखंड का तुम बिस रहे हो घोल, धर्म में पाखंड का तुम बिस रहे हो गोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। जग को जगाने आए गुरुवर अवतारी, जग को जगाने आए गुरुवर अवतारी, गुरु शरण शर्मा नहीं खैर अब तुम्हारी,
गुरु शरण शर्मा नहीं खैर अब तुम्हारी। और खटिया खड़ी होगी, खटिया खड़ी होगी और बिस्तर गोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। मेरे आराध्य को जिन अपमानजनक शब्दों का तुम उपयोग कर रहे हो, मैंने तो अभी तक तुम्हारे गुरु के बारे में एक शब्द नहीं बोला। इसलिए नहीं बोला कि मैं हाथीवान का शिष्य नहीं हूं, ना घोड़ावान का शिष्य हूं, ना गाड़ीवान का शिष्य हूं, मैं ऋषि चेतनावान का शिष्य हूं। इसलिए मैंने तुम्हारे गुरु का अपमान नहीं किया। और तुम हाथीवान के बेलगाम घोड़े ही हो सकते हो और क्या हो सकते हो। और वो बेलगाम घोड़ा जिसे लगाम लगाना भगवती मानव कल्याण संगठन अच्छी तरह से जानता है, मेरे गुरुवर अच्छी तरह से जानते हैं, और ये समाज के हजारों लुटे लोग अच्छी तरह से जानते हैं। रोते हुए लौटते हैं भक्त सब बेचारे, बेचारे शब्द इसलिए इस्तेमाल करूंगा, भक्त बेचारे नहीं होते हैं, लेकिन इसलिए बेचारे कह रहा हूं कि एक तो बरसों बरसों की खून पसीने की कमाई जोड़ जोड़ कर थोड़ी सी रखते हैं, और तुम जैसे पाखंडी को सब लुटाकर वापस आ जाते, इसलिए मैं बेचारे कह रहा हूं। रोते हुए लौटते हैं भक्त सब बेचारे, यही सच्चाई है दरबार की तुम्हारे। अभी कहा जो पहली बार आया हो उसे ले आओ। अरे तो मंचई से कह दो ना जो पहली बार आया हो वो आ जाए। नहीं, एक व्यक्ति को लेने भेज रहे हो, पता नहीं कहां से टीम आई थी, कौन थे, बोले उनको ले आओ। और जैसे ही वो अपने मन से ढूंढने लगते हो उस व्यक्ति को, तो धीरे से इशारा कर देते हो, पीछे जाओ, पीछे दरवाजे की तरफ देख लो, आगे आओ आगे। अरे पाखंडी, जनता सब करतूत देख रही है, इतनी घपलेबाजी चल रही है, इतनी घपलेबाजी। मास्टरमाइंड तो तुम हो ही, ये तो हम जानते हैं, लेकिन समाज को समझने में देर ना लगेगी। हमें पता है वहां कौन सी जादूगरी और कौन सा चमत्कार है। सब तुम्हारी बेईमानी का पूरा जाल फैला हुआ है वहां। रोते हुए लौटते हैं भक्त सब बेचारे, यही सच्चाई है दरबार की तुम्हारे। और तुम्हारे दरबार की सच्चाई क्या है कि पाप की रजाई में, पाप की रजाई में चढ़ा धर्म खोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। धर्म की गद्दी पे ओछे काम कर रहा है, धर्म की गद्दी पे ओछे काम कर रहा है, बजरंग बली को बदनाम कर रहा है। वीर बजरंग बली जी का नाम आगे, दुख तो इसी बात का है कि ऐसे वीर बजरंग बली जी जो राम सबकी बिगड़ी बनाते थे, विष्णु भगवान के अवतार, जो राम सबकी बिगड़ी बनाते थे। अरे वीर बजरंग बली तो वो हैं जिन्होंने वो राम की भी बिगड़ी बनाई थी, लेकिन उन बजरंग बली जी का नाम तुम बदनाम कर रहे हो। और क्या कह रहे थे पिछले वीडियो में, गुरु में नैया दम तो कथा करेंगे हम। इसीलिए मैंने पप्पू कहा, हे पप्पुओं के सम्राट, हे स्वामी भूकानंद महाराज, हे स्वामी भूकेश्वर, हे स्वामी नकटेश्वर, हे स्वामी महाठगेश्वर और हे स्वामी पुंगेश्वर, अनेकों उपाधियां मेरे द्वारा दी गई हैं, अभी और दी जाएंगी। कह रहे हैं गुरु में नैया दम तो कथा करेंगे हम। ये तुम्हारे दरबार पर लागू होती होगी। और फिर कहते हो कि ये कविता बना रहे मेरे बारे में। अब यहीं ये कविता बन गई। ये गीत, पर्चे का गीत तो चलो दूर रहा, अभी सुनाऊंगा, लेकिन अब भी कविता बन गई। बोले गुरु में नैया दम तो कथा करेंगे हम। मैं कहता हूं गुरु में है दम तो पर्दाफाश करेंगे हम। तुम्हारे दिन बचे हैं बहुत कम और तुम्हारा बेईमान का साम्राज्य होगा खत्म, और सहन नहीं कर पाओगे फिर गम, और छोड़ने पड़ेंगे पाखंड के सब कर्म, क्योंकि मेरे गुरु में है बहुत दम। ऐसी तो कविता बन जाती है, देर नहीं लगता कविता बनने में। धर्म की गद्दी पे ओछे काम कर रहा है, बजरंग बली को बदनाम कर रहा है, और दूसरा है पप्पू सब देश रहा बोल, दूसरा है पप्पू सब देश रहा बोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। बोले गुरु गुरु की बात में ये चेला कहां से टपक पड़े, चंगू मंगू। मुझे बड़ी हंसी आती कभी कभी तुम्हारी बात में, गुरु गुरु की बात में चेला कहां से टपक पड़े।
अरे गुरु शरण शर्मा जी, श्री रामचंद्र जी ने भी पहले अंगद को भेजा था कि हो सके तो समझा दो रावण को। हनुमान जी को भेजा था कि हो सके तो समझा दो, और जब समझ में नहीं आया तो फिर श्री रामचंद्र जी स्वयं गए थे, और क्या हुआ था फिर ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा समाज जानता है। बोले गुरु गुरु की बात में चेला कहां से टपक पड़े। कह रहे हैं साधु संत कंदराओं में छुपे हैं। हाँ छुपे हैं, तपस्वी हैं, और वो समाज में नहीं आ रहे, इसलिए तो तुम्हारा पाखंड चल रहा है। गुरुवर पहले ऐसे योगी हैं जिन्होंने समाज का चयन किया, अपने आप को जागृत करने के बाद भी समाज की विषमताओं से घबराए नहीं। गुरुवर अग्निपथ का चयन मेरे गुरुवर ने किया है कि मैं समाज में जाऊंगा और समाज में सुधार करूंगा और तूफानों को मोड़ूंगा, आंधियों का रुख मोड़ूंगा। ये मेरे गुरुवर हैं। कर्म प्रधान सृष्टि है। बार बार जो शक्ति की बात करते हो कि आकर शक्ति दिखाएं, शक्ति भी दिखाई जाएगी, लेकिन गुरुवर का प्रथम चिंतन है कि कर्म प्रधान सृष्टि है। जब तक कोई भी कार्य मानवीय शक्ति से संभव है उसमें साधना का तब्बल नहीं लगाया जाता। अरे तुम्हारे लिए क्या गुरुवर शक्ति लगाएंगे, हम ही काफी हैं। ये हजारों लाखों लुटे हुए भक्त ही काफी हैं। शक्ति की जरूरत पड़ी तो मेरे गुरुवर उस रास्ते का भी चयन करेंगे। अपनी करतूतों से बाज नहीं आए, अपनी करतूतों से। मुझसे कह रहे हो कि पजामा गीला हो जाएगा। अरे नकटे, मेरा पजामा क्या गीला होगा? मैं तो जाति का विश्वकर्मा लोहार हूं, खून पसीने की कमाई खाता हूं। मेरा तो वैसे ही शरीर पसीने में गीला रहता है। गीला तुम्हारा होगा जब ये भक्त भेंट देना बंद कर देंगे, जब पर्दाफाश होगा और कमाई का कोई जरिया नहीं बचेगा तो गीला तुम्हारा होगा। हमारा तो वैसे ही खून पसीने में गीला रहता है। हम हक की खाने वाले हैं, हम पाखंड का नहीं खाते। अपनी करतूतों से बाज नहीं आए और नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आए। अपनी करतूतों से बाज नहीं आए। एक बहुत आनंद की बात लाया हूं देशवासियों। मैंने 4 तुकबंदियां लिखी हैं, मैं 4 लाइनें हैं मैंने जो लिखी हैं एक ही तुकबंदी की, लेकिन मैं 3 लाइनें बोलूंगा। चौथी लाइन आपको अपने आप सोचना है कि क्या हो सकती है, और मुझे पता है सभी देशवासी, सभी श्रोतागण वो चौथी लाइन अपने आप तुकबंदी आप स्वयं बना लेंगे। फ्री का चरोगे तो ढोर कहेंगे। 4 लाइनें हैं, 3 मैं बोलूंगा, चौथी देशवासी आपको मिलाना है, सभी श्रोतागणों को। फ्री का चरोगे तो ढोर कहेंगे, चोरी करोगे तो चोर कहेंगे, और धीरे से नहीं जोर जोर कहेंगे, और खाते रहोगे जब तक हराम का तो हम तो तुम्हें डांट डांट डांट। चौथी पंक्ति देशवासी मिला चुके हैं, और ना मिलाई हो तो मैं फिर से बोल देता हूं। फ्री का चरोगे तो ढोर कहेंगे, चोरी करोगे तो चोर कहेंगे, धीरे से नहीं जोर जोर कहेंगे, और खाते रहोगे तुम जब तक हराम का हम तो तुम्हें डांट डांट डांट। देशवासी समझदार हैं। अपनी करतूतों से बाज नहीं आए, नंबर 1 नकटा को लाज नहीं आए, और झाड़ फूंक का देखो, झाड़ फूंक का देखो पीट रहा ढोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। शुरू हो गया है अभियान पोल खोल, गुरु शरण शर्मा खुल गई है अब तुम्हारी पोल। यह था 7वां पर्चा। कुछ और बातें रह गई हैं, वीडियो लंबा हो रहा है, कुछ और बातें रह गई हैं, अगले 8वें पर्चे में लेकर आऊंगा। तब तक मां के चरणों में निवेदन करता हूं, अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में निवेदन करता हूं, हे गुरुवर, हे मां, हमारे भारत देश पर एक बहुत बड़ा संकट आया है। गुरु शरण नाम का भूत मसान जिंद हमारे भारत देश को लग गया है। हे मां, इसका भंडाफोड़ करें। हम कर्म करने के लिए तैयार हैं, हम समाज को जगाने के लिए तैयार हैं, पर मां इतनी कृपा करें, गुरुवर इतनी कृपा करें कि गुरु शरण नाम के इस भूत से इस भारत देश को मुक्ति मिले। इसी भावना के साथ समस्त धर्म प्रेमी जनता को, समस्त संत समाज को, समस्त विश्व जन समुदाय को जय माता की, जय गुरुवर की।